हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपका पहला सवाल रहेगा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? यानी कि जैव विकास के बारे में किसने बताया? ऑप्शन डी हो जाएगा लैमार्क ने दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? प्यारे दोस्तों, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है हमारे इतिहास में समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं? तो प्यारे दोस्तों, आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सक हैं वे भगवान मानते हैं धन्वंतरी को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों, पहला ज्ञात जो था गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर आदिवासियों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। तो किस व्यापारी के आदिवासियों के साथ? तो ऑप्शन सी हुणोदेव के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के सुविख्यात नाम प्राचीन युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है गुप्त वंश से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दिया है, अलांगाला के स्तंभ में कौन सा दृश्य उपलब्ध है? तो दोस्तों, समुद्रगुप्त के दृश्य उपलब्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में के दौरान भारत आया था? तो प्यारे दोस्तों, जो चीनी यात्री फाहियान आया था उस समय गुप्त शासक जो थे वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दोस्तों यह सही नहीं है कि राजवंश दिया है, राजपद वंश गाथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ये बात एकदम बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवि कालिदास राजवंशीय राजकवि थे किसके? प्यारे दोस्तों, यहाँ कवि कालिदास राजवंशीय जो शासक थे वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माणाधीन निर्माण करने में संस्थापक थे श्रीगुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त युग के प्रवर्तक कौन थे? श्रीगुप्त। बी ऑप्शन राइट है। गुप्त राजवंश किससे प्रसिद्ध हुआ? दोस्तों, किस वजह से प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश? तो दोस्तों, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त राजवंश बहुत ही प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? प्यारे दोस्तों, गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वह थी संस्कृत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन था ऐसा व्यक्ति जो एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी था? तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त राजा जो विक्रमादित्य की पद ग्रहण की थी वह था? तो दोस्तों, मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे अपने जजमेंट यानी न्यायप्रिय होने की वजह से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने भारत पर आक्रमण करने का साहस किया था? तो दोस्तों, वह राजा जो था वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा था जो भारत पर आक्रमण करने का साहस किया था।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जनजाति नहीं, किसके द्वारा हो जाएगा, स्थापित किया गया था गुप्त संवत। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे? प्यारे दोस्तों सोना के जो सिक्के थे, सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोना धातु। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो वह विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, मैंने आपको पीछे बताया। ऑप्शन सी विक्रमादित्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किनके सिक्के के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गुप्तों के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये थे विपणन के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक जो सभा की थी वह की थी प्रयाग में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों कादम्बरी के लेखक जो हैं वे हो जाएंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने यहाँ कादम्बरी लिखा है, लेकिन यह है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्न में से किसकी रचना इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? दोस्तों यहाँ पर है कि निम्न से किसकी रचना, तो प्रश्न यहाँ चेंज हो जाएगा और कादम्बरी के बारे में बात हो रहा है। कादम्बरी यानी कि इसमें किसकी रचना कादम्बरी, यहाँ कादम्बरी है नहीं थी, या फिर प्रश्न ये आप इसको छोड़ दीजिए। अगला सवाल, हर्ष ओजित कान सभा में किस जाति का सम्मान किया गया था? तो दोस्तों इस कान सभा में सम्मानित किया गया था हुएनसांग का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वायुमंडलीय दाब का पैमाना है क्या है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब का पैमाना है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में कुल कितने सेल पाए जाते हैं? प्यारे दोस्तों अमीबा में कुल 1 सेल होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नागालैंड भारत का अनुमोदन राज्य कब बना? प्यारे दोस्तों नागालैंड जो अनुमोदन राज्य बना था वह बना था 1963 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों वह है मालीगांव, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री की पेशकश कौन करती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की जो पेशकश है होती है गवर्नर करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ के बाद मिशिंग के बाद सभी जो क्वेश्चन होंगे सभी के आंसर ए ही है दोस्तों। मिशिंग है और प्रिंटिंग में एडिटिंग में ए ही हुआ है, सभी में पहले ही बता दें, तो वहाँ टाइम हमारा कम बचता है। एक एक करके प्रश्नों को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि सबके उत्तर ए ही है, तो समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है, एक एक करके देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन गैस सही होगा। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन का खोज करता है जे थॉम्सन, सही हो जाएगा। अगला सवाल, असीमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा
आत्माराम शर्मा। अगला सवाल रहेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रगान लिखा था? तो उन्होंने बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगान लिखा था दोस्तों। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो पातालपुरी में है। सही जवाब हो जाएगा पातालपुरी। ध्वनि की चाल अधिकतम किससे होती है? प्यारे दोस्तों, ध्वनि की जो चाल होता है अधिकतम स्टील में होती है। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला सवाल रहेगा, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों, सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल रहेगा, दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों, दिल्ली की जो सुल्तान थी रजिया सुल्तान, वह थी इल्तुतमिश की बेटी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, टेम्पलेट को। ये राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई.बी. चौहान। आपका सही जवाब होगा ए वाई.बी. चौहान। अगला सवाल, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। ऑप्शन ए कोसी। अगला सवाल, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य के संबंधित हैं? प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए बिहार, और शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, रुधिर दाब माप यंत्र है? तो दोस्तों, दिया है स्फिग्मोमैनोमीटर का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों, यह है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हमारा सौर परिवार कितने ग्रह पर है? यानी हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 8 ग्रह। भारतीय डीजल इंजन यूनिट डिजाइन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? दोस्तों, बैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मणिपुर किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964 में। पूर्णतः 1964 में गोवा से पुर्तगाली चले गए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? हटाया गया है जो दोस्तों, तो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी। यहाँ पर गोदावरी है लेकिन गोदावरी नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्र कराया गया? यानी स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? तो दोस्तों, छोटी पत्तियां। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
अंजू बॉर्बीजार संबंधित है एथलेटिक्स से। स्प्रिंटर हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। आज का जो टेस्ट प्रश्न, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, कमला देवी, पुतलीबाई, अरुणा देवी। 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करना है अपने उत्तर को। वीडियो कैसी लगी बिल्कुल फीडबैक में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।